क्या कभी ऐसा हो सकता है कि शुद्ध, निस्वार्थ प्रेम सदियों पुरानी किसी पवित्र परंपरा को हमेशा के लिए बदल दे? चलिए आज एक ऐसी ही अद्भुत कहानी में चलते हैं जिसकी शुरुआत होती है जगन्नाथपुरी के मंदिर से। सोचिए, जगन्नाथपुरी मंदिर में भोर का समय है। गर्भगृह में घना अंधेरा और उस सन्नाटे को तोड़ती बस कुछ दियों की टिमटिमाती हुई लौ। मुख्य पुजारी अपनी परंपरा के अनुसार भगवान को जगाने के लिए उस सीलबंद गर्भगृह के अंदर आते हैं। पर आज कुछ अजीब था। पुजारी की नजर भगवान के होठों के कोने पर जाकर अटक गई। वहां दाल और चावल का एक सूखा हुआ दाना चिपका था। भगवान के गालों पर भी हल्के पीले रंग के दाग थे। अले, ये तो ऐसा लग रहा है मानो किसी बच्चे ने जल्दबाजी में खाना खाकर अपने हाथ पोंछ लिए हों। पर यह कैसे मुमकिन है? पुजारी का तो दिल ही बैठ गया। मंदिर में खिचड़ी का भोग तो शाम को चढ़ाया जाता है और गर्भगृह में उनके सिवा किसी और को आने की इजाजत भी नहीं। उनके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, ये कोई अपवित्रता है या फिर कोई चमत्कार? वो फौरन इस अविश्वसनीय घटना के बारे में बताने के लिए राजा के पास भागे। अब ये बात पहुंचती है राजा गजपति तक। जैसे ही वो ये सुनते हैं, पूरे दरबार में सन्नाटा छा जाता है। राजा के लिए ये बहुत बड़ी दुविधा थी। या तो ये मंदिर की सुरक्षा में कोई बहुत बड़ी चूक थी या फिर ये खुद भगवान की ही कोई लीला थी। उन्होंने तुरंत हुक्म दिया कि मंदिर की सुरक्षा दोगुनी कर दी जाए। लेकिन इस पूरी पहेली का जवाब मंदिर की ऊंची ऊंची दीवारों में नहीं, बल्कि वहां से बहुत दूर एक छोटी सी साधारण सी कुटिया में छिपा हुआ था। एक ऐसी जगह जहां भक्ति नियमों से नहीं बल्कि एक मां के दिल से होती थी। और यहीं हमारी मुलाकात होती है कर्मा बाई से, एक बहुत ही भोली भाली भक्त जिनकी पूरी दुनिया बस उनके लाला के इर्द गिर्द घूमती है। वो प्यार से बाल गोपाल भगवान कृष्ण को लाला कहकर बुलाती थीं। उनके चेहरे पर उम्र की लकीरों से ज्यादा ममता और भोलापन छलकता था। उनका हर रोज का एक ही नियम था, अपने लाला के लिए प्यार से बाजरे की खिचड़ी बनाना। ये कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं था, बस एक माँ का अपने बच्चे के लिए प्यार था। मंदिर के बड़े बड़े औपचारिक समारोहों से बिल्कुल अलग उनकी हर हरकत में एक प्यार था, एक लय थी। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां भक्ति के दो अलग अलग रास्ते आमने सामने आ जाते हैं। एक तरफ नियम और दूसरी तरफ प्रेम। हुआ यूं कि एक दिन साधु ज्ञानानंद वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि कर्माबाई ने अभी तक स्नान भी नहीं किया है और वो सीधे रसोई में खिचड़ी बनाने लगी हैं। शास्त्रों के इतने बड़े ज्ञाता के लिए ये देखना किसी झटके से कम नहीं था। ये तो नियमों का सरासर उल्लंघन था। साधु ज्ञानानंद ने उन्हें रोकते हुए कहा, ये क्या कर रही हो? भक्ति का मतलब अनुशासन होता है। नियम पहले आते हैं, भावनाएं बाद में। भगवान को पवित्रता चाहिए, तुम्हारा ये बिना नहाए बनाया हुआ भोग नहीं। ये सुनकर कर्माबाई का चेहरा उतर गया। उनकी आंखों में एक अजीब सी उलझन थी। वो बड़ी मासूमियत से बोली, पर महात्मा जी, मेरा लाला सुबह सुबह भूखा हो जाता है। अगर मैं स्नान और पूजा पाठ में लग जाऊंगी तो उसे भोग मिलने में बहुत देर हो जाएगी। वो इंतजार करते करते बेचैन हो जाता है। अब बेचारी कर्माबाई क्या करती? उलझन और टूटे हुए दिल के साथ उन्होंने साधु की बात मान ली। उन्होंने अपनी सालों की आदत बदल दी। अब वो पहले स्नान करती, पूजा करती और फिर खिचड़ी बनाती। और इस सब में उनके लाला के सुबह के भोजन में देर हो जाती थी। एक तरफ कर्माबाई मन मारकर नियमों का पालन कर रही थी, तो दूसरी तरफ पुरी के मंदिर में रहस्य और भी गहरा होता जा रहा था। इतनी कड़ी और दोगुनी सुरक्षा के बाद भी अगले दिन फिर से भगवान की मूर्ति पर खिचड़ी के ताजे दाग मिले। अब तो राजा की भी हिम्मत जवाब देने लगी। उन्होंने हाथ जोड़कर सीधे भगवान जगन्नाथ से ही प्रार्थना की, हे प्रभु, ये क्या लीला है आपकी? कृपा करके हमें रास्ता दिखाइए। और फिर उसी रात राजा गजपति को एक स्वप्न आया। सपने में खुद भगवान जगन्नाथ उनके सामने खड़े थे, पर उनका चेहरा बहुत उदास था, जैसे कोई बच्चा रूठ गया हो। भगवान एक बच्चे की तरह शिकायत करते हुए बोले, राजा, मेरी मां कर्मा अब मुझे खाना देने में देर करती है। किसी साधु ने उसे नियमों में ऐसा उलझा दिया है कि जब तक वो भोग तैयार करती है मुझे बहुत जोरों की भूख लग जाती है। और फिर तुम्हारे मंदिर के खुलने का समय भी हो जाता है तो मुझे जल्दी जल्दी खाकर आना पड़ता है। बस इसीलिए मेरे मुंह पर ये दाग रह जाते हैं। एकदम से राजा गजपति की नींद खुल गई। उनका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन चेहरे पर एक गहरी समझ और भक्ति का भाव था।
आखिरकार पहेली के सारे टुकड़े जुड़ चुके थे। रहस्य सुलझ गया था। राजा ने एक पल की भी देरी नहीं की। वो तुरंत भगवान की मां को ढूंढने और अपनी गलती को सुधारने के लिए निकल पड़े। और इसी के साथ एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हुई जो आज तक निभाई जाती है। राजा फौरन कर्माबाई की कुटिया पहुंचे और देखिए संयोग, साधु ज्ञानानंद भी उसी वक्त वहीं मौजूद थे। जब राजा ने अपने सपने की पूरी कहानी सुनाई तो साधु ज्ञानानंद का सारा ज्ञान, सारा घमंड चूर चूर हो गया। वो दौड़कर कर्माबाई के पैरों में गिर पड़े और बोले, मुझे माफ कर दो मां, मैं शास्त्रों का ज्ञान तो पा गया पर प्रेम का असली मतलब नहीं समझ सका। कई साल बीत गए और फिर एक दिन जब कर्माबाई ने अपनी आखिरी सांस ली तो मंदिर में एक और चमत्कार हुआ। भगवान जगन्नाथ की पत्थर की मूर्ति की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। राजा को फिर से सपना आया जिसमें भगवान एक बच्चे की तरह रोते हुए कह रहे थे, राजा मेरी मां चली गई। वैसे तो जगन्नाथ मंदिर में भगवान को 56 भोग चढ़ाने की एक महान परंपरा है। इसमें 56 अलग अलग तरह के स्वादिष्ट पकवान शामिल होते हैं। लेकिन उस दिन के बाद उस मंदिर की सबसे पवित्र परंपरा में एक ऐसा बदलाव किया गया जिसने एक साधारण सी मां के निस्वार्थ प्रेम को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। राजा गजपति ने पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दी, आज से और इस सृष्टि के अंत तक भगवान श्री जगन्नाथ को 56 भोग से भी पहले सबसे पहला भोग मेरी मां कर्माबाई की खिचड़ी का लगाया जाएगा, ताकि मेरे प्रभु को कभी ये महसूस ना हो कि उनकी मां उन्हें छोड़कर चली गई है। और आज भी जगन्नाथपुरी में हर सुबह दुनिया के सबसे शक्तिशाली भगवानों में से एक अपनी मां के हाथ की बनी खिचड़ी के लिए एक छोटे बच्चे की तरह इंतजार करते हैं। और ये कहानी एक सवाल हमारे लिए छोड़ जाती है, क्या प्रेम का सबसे सरल, सबसे मासूम रूप ही भक्ति का सबसे ऊंचा रूप हो सकता है?